हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंटिटी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जीके जीए का पार्ट 1 देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके और जीए से, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहले में क्वेश्चन में कि द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द पब्लिक सर्विसेज। तो पहले इंडियन कौन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, किसके लिए? पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो वो कौन थे? वो थे आपका ऑप्शन नंबर ए, एम एस सुब्बलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी को सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार था सबसे पहले दिया गया था। इनको जो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1974 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार अर्जित करने वाली ये भारत की पहली कलाकार बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और इनको भारत रत्न भी जो था वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते। कहता है कि इन 1705 which scientist published a synopsis of the astronomy of comets which describe the parabolic orbit of 24 comets that were discovered from 1337 to 1698। 1705 पे किस वैज्ञानिक ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का एक सारांश प्रकाशित किया, जिसमें 1337 से 1698 तक देखे गए 24 धूमकेतुओं की परावर्तक कक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एडमंड हैली। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ साइंस से क्वेश्चन है, एक रासायनिक क्रिया है, तो इसे फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि इन फरवरी 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड अ नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA कैंपेन टू इरेडिकेट। फरवरी 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डैश के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। तो कौन से इन फरवरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इरेडिकेटेड, किसको दूर करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, लिम्फेटिक फाइलेरेसियस। लिम्फेटिक फाइलेरेसियस के लिए इरेडिकेशन के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फरवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने लॉन्च किया एक नेशन वाइड क्या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA, ध्यान रखेंगे। और किसको? यानी कि लिम्फेसाइट फाइलेरियासिस के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि आपके पास मैच द फॉलोइंग है। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो ए का हो जाएगा। सेकंड, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? फ्यूजन होता है। परमाणु बम की बात करें यानी कि एटम बम की बात करें तो इसमें फिजन होता है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करें यानी कि बंधन ऊर्जा की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? क्रिटिकल मास से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, Videsia is said to have originated from the village Kutubpur, Uttar Pradesh. People who used to leave the village and go to city were known as Videsia. One such person was dash। कहा जाता है कि विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से हुई थी। जो लोग वहां गांव छोड़कर शहर चले जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, कौन थे जिन्हें विदेशिया कहा जाता था? वो थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म था भिखारी ठाकुर का वो 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कट नेम्ड। मैस्कट का नाम क्या है? भूरसिंह द बारासिंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कान्हा नेशनल पार्क।
तो आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंगा नामक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एंटासाइड्स आर कॉमनली यूज्ड टू गेट रीड ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। अ कॉमनली यूज्ड एंटासाइड इज, कौन सा होता है? आमतौर पर अमाशय में अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए एंटासाइड का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एंटासिड का नाम आपको बताना है कि क्या होता है। तो होगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remains the same this called, इस लॉ को क्या बोला जाता है? तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, आपको बताना है कि इस लॉ को क्या कहा जाता है। तो इस लॉ को बोला जाता है ओम्स लॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। करंट अफेयर से है क्वेश्चन। कह रहा है कि I2U2 ग्रुप ऑफ इंडियन, इजराइल, UAE, US अनाउंस जॉइंट स्पेस वेंचर इन विच ईयर I2U2 फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कि जो ये I2U2 है ये कब जो था बना था, कब फॉर्म हुआ था। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यम की घोषणा की है, यानी कि अनाउंसेस जॉइंट स्पेस वेंचर की इन्होंने घोषणा की है। आपको बताना है कि I2U2 कब फॉर्म किया गया था। तो ये किया गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ मिशन इवॉल्व बाय सिडबी फॉर लॉन्च ऑफ EVMSMEs। तो EVMSMEs को ऋण के लिए सिडबी द्वारा मिशन इवॉल्व के लॉन्च के साथ कौन से संगठन जुड़े हुए हैं? तो कौन से संगठन जुड़े हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक जो है वो मिशन इवॉल्व के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा आल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा डैश तक इसके भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो कितने दिन तक? 14 दिनों तक। अगर कोई मनी बिल है जो कि लोकसभा में पास हो चुका है तो राज्यसभा में उसे पास होना पड़ेगा, अगर 14 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो। आगे आता है हमारे पास, विच जाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया एग्जिबिट्स एन ऑर्गन system level of organization and has a mantle or mass of soft flesh that envelop the soft body and surrounded the internal organs। तो आपको जाइलम का नाम बताना है। तो वो जाइलम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम मोलस्का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है कि फंडामेंटल लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखिए आपको मैच करना है। एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी और उसके चेयरमैन। तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, यानी कि सरदार पटेल। स्टीयरिंग यानी कि बी की अगर बात करें तो स्टीयरिंग जो कमेटी थी उसके संचालन, जिसे हम बोलते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी का हो जाएगा आपके पास तीसरा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी की अगर बात करें तो सी का हो जाएगा आपके पास सेकंड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और डी का हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ये हो जाएगा पहला, यानी कि बी आर अम्बेडकर। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डाइल्यूटेड इट इज कॉल्ड। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? When the government ownership in a public sector undertaking is diluted it is called, इसे बोला जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट जीके जीए के क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
फिर से आपको तैयारी थोड़ा जो है जोरों शोरों पे रखनी पड़ेगी एनटीटी के लिए या फिर चंडीगढ़ एडमिशन क्लर्क के लिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस थोड़े से और इंक्रीज़ किए जाएँ और क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएँ तो चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।